हरी बोल, हरी हरी बोल। फ्रेंड्स, मैं निर्मल महाजन जम्मू से। तो मैं 2020 को अविनाश दीदी के माध्यम से इस गोलोक परिवार के साथ जुड़ी और मैंने भगवद गीता का अध्ययन करना शुरू किया। जैसे ही मैं भगवद गीता का अध्ययन करना शुरू किया तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आने लगी। तो जैसे ही मैं कुछ देर तक भगवद गीता पढ़ती रही तो थोड़ी देर के बाद मुझे इतने अच्छे डिवाइन एक्सपीरियंस होने लगे। पहले तो मैं उसके बारे में नहीं जानती थी। जैसे ही मैंने डिवोटी से बहुत से रिव्यू सुने तो मैंने पाया कि ये साक्षात भगवान के ही दर्शन हैं। तो मुझे बहुत से डिवाइन एक्सपीरियंस होने लगे और उसके बाद मैंने चैंटिंग करना भी शुरू किया। तो चैंटिंग करने से मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि कहीं उल्टी सीधी ना हो जाए, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट कुछ ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मेरी डिज़ायर, मुझ पर कृपा की भगवान ने, तो मेरी डिज़ायर पूरी हुई। और नितिन जी ने एक दिन सत्संग में ही हमें बहुत अच्छा चैंटिंग करना, माला फेरना बताया। तो जैसे ही उन्होंने माला फेरना बताया 2021 में, तो मैंने माला जाप करना शुरू कर दी। तो फ्रेंड्स, माला जाप चैंटिंग मीन्स, तो आज मैं आपके साथ वही चैंटिंग एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो चैंटिंग मीन्स होता है कि भगवान का साक्षात दर्शन और भगवान के नाम को बार बार अपने मुख से उच्चारण करना। जैसे ही हम भगवान का उच्चारण करते हैं, हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर पैदा होती है। भगवान का उच्चारण करना ही सबसे बड़ा भक्ति और भगवान के साथ प्रेम करने का जरिया है। इसके सिवा कोई भी नहीं है, क्योंकि हम हर समय भगवान को ही याद करते रहते हैं। भगवान को याद करने का कोई समय नहीं होता। पहले मैं सोचती थी कि सुबह और शाम को ही भगवान का नाम जाप किया जाता है, लेकिन जैसे ही मैंने भगवद गीता पढ़ी और मैंने पाया कि ये हम भगवान का नाम जहाँ भी हों, कहीं भी हों, हम ले सकते हैं। जैसे हम अगर किचन में कोई काम कर रहे हैं तो तब भी भगवान का नाम ले सकते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, कई बार हम जाते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर कई नेगेटिव विचार आते हैं। जैसे हम जा रहे हैं, गाड़ी में कोई नुकसान ना हो जाए, हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए। लेकिन चैंटिंग करने से हमारा समय बिल्कुल पता ही नहीं चलता, 1 मिनट में निकल जाता है। इसलिए चैंटिंग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो चैंटिंग कोई एज का महत्व नहीं देती, कोई एज नहीं देखी जाती। मेरे ख्याल से तो चैंटिंग तभी शुरू कर देनी चाहिए जब कि बच्चा पैदा होता है, बोलना लिखना थोड़ा सा पढ़ना जानता है, तो हमने उसको उसी के हिसाब से, उसी की सिचुएशन देख के हमने चैंटिंग करना सिखा देना चाहिए। क्योंकि चैंटिंग करने से ही सब काम हमारे बिगड़े हुए बन जाते हैं। तो चैंटिंग करने से हमारे अंदर जो विल पावर आती है, वो उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। चैंटिंग करने से हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं चैंटिंग करना शुरू की, पहले तो मुझे एक माला भी बड़ी मुश्किल से लगती थी। लेकिन जैसे ही मैंने एक माला सुबह शाम करना शुरू की, थोड़ी देर के बाद मैंने बढ़ाना शुरू की, तो अब मैं 10 से 12 तक बड़े मज़े से कर सकती हूँ। और कई बार तो मैं अगर ट्रैवलिंग में हूँ तो मेरी माला 30 भी हो सकती है, 25 भी मैं कर लेती हूँ। जैसे मैं कल ही कहीं जा रही थी, तो उधर भी भगवान के दर्शन के लिए ही जा रही थी, तो मैंने रास्ते में बहुत सी माला की और जाती बार सारी रास्ते में माला करती ही गई, बातें बिल्कुल नहीं की। तो चैंटिंग करने से जो नेगेटिविटी ख़त्म होती है और पॉजिटिविटी आती है। चैंटिंग का कोई एज इफ़ेक्ट नहीं होता है। हम यही सोचते हैं कि ये ओल्ड एज में ही होती है। तो फ्रेंड्स, ओल्ड एज किसने देखा? ये हमें बिल्कुल नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। इसलिए हमें चैंटिंग
अभी से ही जहाँ भी हैं हम वहाँ से ही शुरू कर देनी चाहिए। तो चैंटिंग करने से हमें बहुत से डिवाइन एक्सपीरियंस भी होते हैं। जैसे मैं एक बार कहीं मंदिर जा रही थी, तो पहले तो वो रोज़ आती थी, जब से मैंने शुरू किया तो बहुत कम जाने लगी। और जैसे ही मैंने फ़ोन मैं ले गई अपने साथ, जैसे ही एंटर करने वाली थी तो मुझे ख्याल आया यहाँ तो बहुत ऊंचा लाउड स्पीकर हो रहा है, तो मैं कैसे आवाज़ सुनूंगी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि जैसे ही मैंने एंटर किया तो लाउड स्पीकर बंद हो गया, और जैसे सबको प्रणाम करने के बाद मैं बाहर आई तो लाउड स्पीकर शुरू हो गया। और घर आके मैंने पूछा कि लाइट कितनी देर बंद रही, तो उन्होंने बोला लाइट तो बिल्कुल बंद नहीं हुई। तो मैं बहुत हैरान हुई कि देखो ये तो भगवान का करिश्मा है। तो अगर मैं लाइट बंद हुई नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी वहाँ यही एहसास हुआ कि लाइट बंद है, लाउड स्पीकर बंद हो गया है, ये भी तो भगवान के साक्षात दर्शन हैं। तो एक बार मैंने कहीं जाना था, तो तब भी मैं बड़े मुश्किल से अपने बेटे को बोला कि चल मेरे साथ। वो नहीं जा सकता था, बहुत इम्पॉर्टेंट उसकी मीटिंग थी, लेकिन मैंने उसको बोला। और जब हम रात को वापस आए, हमने आउट ऑफ स्टेट जाना था, उधर हम बहुत से डिवोटी से मिले, बहुत ही आनंद आया। जब हम रात को वापस आए तो मैं अभी रात के लिए खाना बना रही थी, तो मैं लास्ट जो चपाती होती है वो मैं कुत्ते को डालती हूँ। डालने के बाद मैं अंदर आई तो रिंग की आवाज़ आई, तो मैंने कहा क्या वहाँ से तो नहीं फ़ोन आया ऑफिस से? तो उसने बोला हाँ मम्मा आज मीटिंग मिस हो गई है। तो मैंने उसको बोला देख मैंने तेरे को बोला था कि भगवान की असीम कृपा हो जाएगी तेरे ऊपर भी। तो मैं सच में कहूँ तो मैं ये चैंटिंग का ही मुझ पर इफ़ेक्ट है। और मुझे ये बहुत से इसी तरह से एक्सपीरियंस होते हैं। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे और ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। जय। थैंक यू।